एक बार की बात है, पांडवों का अज्ञातवास समाप्त होने में कुछ शेष रह गया था। पांचों पांडव और द्रौपदी जंगल में घूमने का स्थान ढूंढ रहे थे। उधर शनिदेव की आकाश मंडल से पांडवों पर नजर पड़ी। शनिदेव के मन में विचार आया कि इनमें सबसे कौन बुद्धिमान है, परीक्षा ली जाए। और देव ने कई योजन दूरी से एक माया का महल बनाया। उस महल के चारों कोने थे, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अचानक से भीम की नजर उस महल पर पड़ी और वह आकर्षित होकर युधिष्ठिर से बोला, भैया मुझे महल देखना है। भाई ने कहा, जाओ। भीम के महल के द्वार पर पहुंचे, वहां शनिदेव दरबान के रूप में खड़े थे। भीम ने कहा, मुझे महल देखना है। शनिदेव ने कहा, इस महल की कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त, महल के 4 कोने में से आप एक ही कोना देख सकते हैं। दूसरी शर्त, महल में जो देखोगे उसकी सार सहित व्याख्या करोगे। तीसरी शर्त, अगर व्याख्या नहीं की तो कैद कर लिए जाओगे। भीम ने कहा, मैं स्वीकार करता हूं, ऐसा ही होगा। और वह महल के पूर्व छोर की तरफ गए। वहां जाकर उन्होंने अद्भुत पशु पक्षी और फूलों व फलों से लदे वृक्ष नजारा किया। आगे चल जाकर देखा कि 3 कुएं हैं, अगल बगल में छोटे और बीच में एक बड़ा कुआं। बीच वाला बड़े कुएं में पानी का उफान आता है और दोनों छोटे खाली कुओं को पानी से भर देता है। फिर कुछ देर बाद एक कुओं में उफान आता है, पर वह बड़े कुएं का पानी आधा ही रहता है, पूरा नहीं भर पाता। इस क्रिया को भीम कई बार देखता है, पर समझ नहीं पाता और लौटकर दरबान के पास आता है। दरबान, क्या देखा आपने? महाशय, मैंने पेड़ पौधे पशु पक्षी देखे जो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे, पर एक बात समझ में नहीं आई। बड़ा कुआं 2 छोटे कुओं को भर पाता है, पर 2 कुएं उस बड़े कुएं को भर नहीं पाते हैं। दरबान बोला, आप शर्त के अनुसार बंदी हो गए। और भीम को बंदी घर में बैठा दिया गया। अर्जुन आया, बोला, मुझे महल देखना है। और दरबान ने अर्जुन को भी शर्तें बताई। अर्जुन पश्चिम वाले छोर की तरफ गया। आगे जाकर अर्जुन क्या देखते हैं, एक खेत में 2 फसल उग रही थी। एक तरफ बाजरे की, दूसरी तरफ मक्का की फसल। बाजरे के पौधे में मक्का निकल रही थी और मक्का के पौधे में बाजरी। अर्जुन ने आकर दरबान को ये सब बताया और दरबान ने कहा, आप भी शर्त के मुताबिक बंदी हैं। फिर नकुल आया, बोला, मुझे महल देखना है। फिर वह उत्तर दिशा की ओर गया। वहां उसने देखा कि बहुत सारी सफ़ेद गायें जब उनको भूख लगती है तो अपनी छोटी बछियाओं का दूध पीती हैं। उसके कुछ समझ में नहीं आया। द्वार पर गया। दरबान ने पूछा, क्या देखा आपने? नकुल बोला, महाशय, गाय बच्चियों का दूध पीती है, यह समझ नहीं आया। और उसे भी बंदी बना लिया गया। उसके बाद सहदेव आया, बोला, मुझे महल देखना है। तो सहदेव भी महल देखने दक्षिण छोर की तरफ गया और उन्होंने देखा एक सोने की बड़ी शिला एक चांदी के सिक्के पर टिकी हुई डगमग डोले, पर गिरे नहीं, छूने पर भी वैसी ही रहती है। समझ नहीं आया और वह भी कैदी हो गया। अब चारों भाई बहुत देर तक नहीं आए तो युधिष्ठिर को चिंता हुई और वह द्रौपदी सहित महल गए। भाइयों के लिए पूछा, तब दरबान ने बताया कि वो सभी शर्त के मुताबिक बंदी है। युधिष्ठिर बोला, भीम, तुमने क्या देखा? तो भीम ने बताया कि उसने जो देखा, कुआं, एक बड़ा कुआं छोटे कुओं को भर पाया है,
पर दो कुएं एक कुएं को नहीं भर पाते हैं। युधिष्ठिर ने बताया, यह कलयुग में होने वाला है कि एक बाप दो बेटों का पेट तो भर देगा, परंतु दो बेटे मिलकर एक बाप का पेट नहीं भर पाएंगे। भीम को छोड़ दिया गया। उसके बाद अर्जुन से पूछा तो अर्जुन ने बताया कि बाजरे की फसल पे मक्का लगी हुई थी और मक्का की फसल पे बाजरा लगा हुआ था। तो युधिष्ठिर ने बताया कि यह भी कलयुग में होने वाला है, वंश परिवर्तन, जब ब्राह्मण के घर बनिए की लड़की और बनिए के घर शूद्र की लड़की ब्याही जाएगी। अर्जुन भी छूट गया। इसी तरीके से नकुल ने भी अपना वृत्तांत बताया। तो युधिष्ठिर ने कहा कि यह भी कलयुग में होगा, जब माताएं अपनी बेटियों के घर में पलेंगी, बेटी का दाना खाएंगी और बेटे सेवा नहीं करेंगे। तब युधिष्ठिर बोले, सहदेव से पूछा तो सहदेव ने सोने की शिला का वृत्तांत बताया। तब युधिष्ठिर बोले, कलयुग में पाप धर्म को दबाता रहेगा, परंतु धर्म फिर भी जिंदा रहेगा, खत्म नहीं होगा। चारों भाई मुक्त हुए। शनिदेव ने माना कि युधिष्ठिर सबसे अधिक बुद्धिमान है और ये सभी घटनाएं कलयुग में घटित हो रही हैं।